हेलो फ्रेंड्स, सेशन 36 में कुछ वर्ड्स को हम इटाइमोलॉजिकली डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन से नए वर्ड्स हम आज इन रूट्स पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है और इसका जो मीनिंग होता है वो उदार होता है। मैग्नानिमस किसे कहते हैं? उदार को कहते हैं। अगर हम इटाइमोलॉजिकली बात करें तो ये आया है मैग्नस प्लस एनिमस से। मैग्नस प्लस एनिमस। और फ्रेंड्स, जो मैग्नस है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है लार्ज या ग्रेट, और एनिमस होता है माइंड। इटाइमोलॉजिकली क्या मीनिंग निकल कर आया है इसका कि लार्ज माइंड, और यू कैन से ग्रेट माइंड। और ग्रेट माइंड क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रेट माइंड होता है उदार, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो माइंड है वो कैसा हो? ग्रेट हो या लार्ज हो, तो उसको आप क्या कहते हैं? उदार कहते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? और इस वर्ड से एक नाउन जो मिल जाती है वो मिलती है मैग्नानिमिटी। इसकी जो नाउन फॉर्म है वो है फ्रेंड्स मैग्नानिमिटी, यानी इसको आप कह सकते हैं उदारता। इसके बाद एक दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स यहां पर प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक्चुअल में आया है प्यूसिलस से, प्यूसिलस प्लस एनिमस। और प्यूसिलस होता है फ्रेंड्स टाइनी। क्लियर? टाइनी मीन्स छोटा, और एनिमस मीन्स माइंड। और फ्रेंड्स, जो टाइनी माइंड होता है उसको आप हिंदी में कहते हैं कायर या कावर्डली या टिपिट। ये वर्ड कायर के लिए यूज होता है और इसका ऑपोजिट में लिख दूं कावर्डली। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो मैग्नानिमस क्या हुआ? लार्ज माइंड मीन्स उदार हुआ। और प्यूसिलैनिमस क्या हुआ? कावर्डली या टिमिड, यानी एक कायर व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? प्यूसिलैनिमस कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? ये वर्ड भी एडजेक्टिव है और अगर हम इसकी नाउन की बात करें तो इसकी नाउन मिल जाती है प्यूसिलैनिमिटी, यानी हिंदी में आप इसको कह सकते हैं कायरता। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है इसी रूट पे यूनैनिमस। यूनैनिमस। यूनैनिमस क्या होता है फ्रेंड्स? यूनैनिमस आया है यूनस प्लस एनिमस से, और यूनस क्या होता है फ्रेंड्स? वन। इस यूनस का मीन्स होता है वन, एंड प्लस एनिमस यानी माइंड। और फ्रेंड्स, वन माइंड क्या होता है? वन माइंड होता है जब किसी भी डिसीजन को सभी लोग एक माइंड से पास कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? यूनैनिमस कहलाता है। यानी आप इसको कहते हैं एकमत या सर्वसम्मत। हिंदी में आप इसको एकमत या सर्वसम्मत कह देते हैं कि भाई सर्वसम्मति से कोई डिसीजन पास हो गया। क्लियर? या कोई लॉ पास हो गया। इसकी जो नाउन फॉर्म है वो हो जाती है यूनैनिमिटी। ये फ्रेंड्स एडजेक्टिव है, और नाउन की बात करें यूनैनिमिटी। और यूनैनिमिटी क्या हो जाती है हिंदी में फ्रेंड्स? एकमतता या सर्वसम्मति।
क्लियर हो फ्रेंड्स? तो इस रूट पे जो हमने वर्ड्स पढ़े एनिमस पे, वो क्या थे फ्रेंड्स? मैग्नानिमस, मैग्नानिमस मैग्नस प्लस एनिमस यानी उदार। मैग्नानिमिटी नाउन फॉर्म है इसकी जिसका मीनिंग उदारता होता है। और प्यूसिल एनिमस क्या होता है फ्रेंड्स? प्यूसिल एनिमस प्यूसिल प्लस एनिमस से आया यानी कावर्डी अर्थात कायरता, कायर व्यक्ति। और प्यूसिलिनिमिटी होती है फ्रेंड्स कायरता, ये नाउन फॉर्म है इसकी। यूनानिमस होता है फ्रेंड्स एक मत यानी सर्वसम्मत, और यूनानिमिटी मीन्स सर्वसम्मति या एक मतता। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इक्वेनिमिटी। और फ्रेंड्स इक्वेनिमिटी क्या होती है? इसकी जो रूट है वो है फ्रेंड्स एक्वस। क्या फ्रेंड्स? एक्वस एंड प्लस एनिमस। और जो एक्वस है फ्रेंड्स इसका मीनिंग होता है इक्वल, और एनिमस हो गया फ्रेंड्स माइंड। इक्वल और माइंड, इक्वल माइंड से मीन्स एक ऐसा माइंड जो सुख में और दुख में दोनों में इक्वल रहता है, मीन्स जिस माइंड पर सुख का और दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो फ्रेंड्स? तो वो कंडीशन क्या होती है माइंड की? वो होती है इक्वानिमिटी। इसको आप कह सकते हैं हिंदी में शांत या समभाव, यानी काम और समभाव। क्लियर हो फ्रेंड्स? या एक दूसरा वर्ड और आता है संभाव के साथ साथ, समता। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम, यहां जितने भी वर्ड्स हैं इनकी जो रूट है वो है एनिमस। एनिमस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। जो एनिमस है इस एनिमस का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स? एनिमस का इटाइमोलॉजिकली हम कहें तो इसका मीनिंग होता है माइंड। लेकिन फ्रेंड्स आज के रेफरेंस में इंग्लिश में जो इसका सेंस है वो क्या है? अनफ्रेंडली माइंड। एनिमस की बात करें तो ये क्या है? अनफ्रेंडली माइंड। और अनफ्रेंडली माइंड को आप हिंदी में क्या कह देते हैं? कटुता। क्लियर हो फ्रेंड्स? कटुता, सॉरी कटुता नहीं, कटु कहें इसको। यस। और इसकी जो नाउन फॉर्म है फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है एनिमस, इसकी नाउन फॉर्म की बात करें तो वो मिल जाती है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का क्या मीनिंग निकल कर आया? एनिमोसिटी का इसका मीनिंग जो निकल कर आया वो आया फ्रेंड्स इल विल या हॉस्टिलिटी। और हिंदी में आप इसको कहेंगे कटुता या शत्रुता। कटुता या शत्रुता। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? जो ऊपर वाला वर्ड है इक्वेनिमिटी, ये भी फ्रेंड्स क्या है? ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड हम बात करते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या होता है फ्रेंड्स? वर्सेटाइल होता है बहुमुखी। और ये जो वर्ड आया है वर्सेटाइल, ये एक्चुअल में वर्टो से आया है, वर्टो। और इसका मतलब होता है फ्रेंड्स टू टर्न। वर्सेटाइल इटाइमोलॉजिकली हम देखें तो क्या हो जाता है? वर्सेटाइल हो जाता है अ पर्सन हु टर्न देयर हैंड टू मैनी थिंग्स सक्सेसफुली। मींस एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथों को बहुत सारी चीजों को अरेंज करने में लगाता है। यानी इसको आप हिंदी में कह सकते हैं बहुमुखी। बहुमुखी। क्लियर हो फ्रेंड्स? वर्सेटाइल। और ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है।
इसकी नाउन की बात करें तो नाउन मिल जाती है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मिल जाती है इसकी नाउन। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टोइकल। और स्टोइकल का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स उदासीन या समबुद्धि। ये फ्रेंड्स कहां से आया ये वर्ड? एक्चुअल में एक ग्रीक फिलोसोफर थे जेनो। जेनो और जेनो क्या क्या करते थे फ्रेंड्स? लेक्चर दिया करते थे अपने स्टूडेंट्स को, लोगों को लेक्चर दिया करते थे वो एक पोर्च पे खड़े होके। और जो पोर्च होता है उसको ग्रीक में स्टोया कहा जाता है। जो फ्रेंड्स पोर्च होता है उसको कहा जाता है स्टोया, STOA, स्टोया। क्लियर है फ्रेंड्स? और वहां खड़े होकर वो क्या लेक्चर दिया करते थे? वो बताया करते थे कि हमें सुख और दुख में विचलित नहीं होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो उस स्टोया से, उस पोर्च से उनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या कहलाए? वो स्टोइक कहलाए। उनके फॉलोअर्स स्टोइक कहलाए फ्रेंड्स। और जो स्टोइक है, स्टोइक से ही ये वर्ड निकल कर आया। क्या आया? स्टोइक। क्लियर हो फ्रेंड्स? ओरिजिन क्लियर हुई इसकी। एक ग्रीक फिलोसोफर जेनो और जेनो क्या करते थे? एक पोर्च पे खड़े होकर ये लोगों को समझाया करते थे कि हमें सुख और दुख में विचलित नहीं होना चाहिए। और नहीं होना चाहिए तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या कहलाए? स्टोइक कहलाए। और स्टोइक से ही वर्ड निकल कर आया स्टोइकल। तो स्टोइकल क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति हो गया जो उदासीन रहता है, जो समबुद्धि रखता है और जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता। क्लियर हो फ्रेंड्स? इसकी ये स्टोइकल एक एडजेक्टिव है। इसकी नाउन फॉर्म की बात करें तो वो हो जाती है स्टोइसिज्म। और ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। क्लियर? एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं फ्रेंड्स। इक्वानिमिटी मीन्स एक्वस प्लस एनिमस, यानी इक्वल माइंड। इक्वल माइंड संभाव को हम क्या कहते हैं? इक्वानिमिटी कहते हैं। एनिमस फ्रेंड्स माइंड के लिए यूज होता है, लेकिन आज के रेफरेंस में ये अनफ्रेंडली माइंड के लिए यूज होता है। क्लियर? बेसिकली इसका जो मीनिंग है वो माइंड है, लेकिन आज के रेफरेंस में ये अनफ्रेंडली माइंड है यानी कटु है। और इसकी जो नाउन फॉर्म हो जाती है वो एनिमोसिटी हो जाती है, यानी इलविल, किसी के प्रति शत्रुता या हॉस्टिलिटी, वो एनिमोसिटी होती है। वर्सेटाइल है, वर्टो से आया, इसका मतलब होता है बहुमुखी, यानी वर्सेटाइल जीनियस। आप रेफरेंस यूज कर सकते हैं कहीं, किसी कोई व्यक्ति है बहुत सारे फील्ड में एक्सपर्ट है। और जब मैंने इस वर्ड को पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया था पिछले सेशन में, तो बताया था आपको, इसको मैंने किससे जोड़ा था? RN टैगोर से जोड़ा था। टैगोर क्या थे? एक वर्सेटाइल जीनियस थे, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स में वो मास्टर थे। और इसकी नाउन बन जाती है फ्रेंड्स वर्सेटिलिटी। स्टोइकल, स्टोइकल की मैंने ओरिजिन बताई आपको, जेनो, पोर्च से आया। और पोर्च का जो पोर्च होता है उसको स्टोया कहा जाता है। तो उनके फॉलोवर्स स्टोइक कहलाए और उसी से वर्ड निकल कर आया स्टोइकल। नाउन फॉर्म इसकी स्टोइसिज्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंट्रेपिड। और ये वर्ड भी एडजेक्टिव है। ये वर्ड जो होता है फ्रेंड्स इंट्रेपिड, इसको आप हिंदी में कहते हैं साहसी, यानी करेज एंड फियरलेस। फ्रेंड्स जो इंट्रेपिड है, बेसिकली ये जो आया है इसमें एक प्रीफिक्स लगा है इन, और इन का मतलब होता है नॉट, नेगेटिव प्रीफिक्स है। और दूसरा है यहां पर रूट इसकी ट्रेपिडो, इन प्लस ट्रेपिडो। जो फ्रेंड्स ट्रेपिडो है, ट्रेपिडो का मीन्स होता है ट्रेम्बल। और इन क्या बताया आपको भी? नॉट, मीन्स नॉट ट्रेम्बल। तो इंट्रेपिड क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति हो गया
जो ट्रेम्बलिंग नहीं करता। जो ट्रेम्बल कहते हैं फ्रेंड्स हिलना, जो हिल जाना। जो व्यक्ति नहीं हिलता मीन्स किससे नहीं हिलता, दुख से नहीं हिलता, मीन्स डर से नहीं हिलता, वो क्या कहलाता है, इंट्रेपिड कहलाता है, यानी साहसी, और आप इसको कह सकते हैं फियरलेस और करेजियस यानी साहसी। क्लियर हो फ्रेंड्स। इसकी जो नाउन फॉर्म है, नाउन फॉर्म क्या है इंट्रेपिड की, इंट्रेपिडिटी। इंट्रेपिडिटी क्या है, इसकी नाउन फॉर्म है, और इंट्रेपिडनेस दोनों फॉर्म बन जाती है इसकी नाउन में। फ्रेंड्स इसी से नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन क्या है फ्रेंड्स, ट्रेपिडेशन एक्चुअल में एक नाउन है, और इस ट्रेपिडेशन का मीन्स होता है, इसकी जो रूट है फ्रेंड्स वो ट्रेपिडो है, और ट्रेपिडो से इसका मीनिंग निकल कर आया ट्रेम्बलिंग। और यू कैन से ग्रेट फियर, जो डर होता है फ्रेंड्स, और जो ट्रेम्बलिंग होती है जिसको आप कपकपी और घबराहट कह देते हैं, वो क्या हो जाता है, घबराहट या कपकपी। क्लियर हो फ्रेंड्स, वो क्या हो जाता है, ट्रेपिडेशन हो जाता है, ट्रेपिडेशन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं फ्रेंड्स, सिंटिलिया। इसी से वर्ड बना था सिंटिलेटिंग और सिंटिलेशन। फ्रेंड्स सिंटिला क्या है, ये एक नाउन है, और एक्चुअल में इसका जो लैटिन मीनिंग होता है वो होता है क्विक और ब्राइट। क्विक और ब्राइट, और साथ में फ्रेंड्स इसका दूसरा मीनिंग होता है अति सूक्ष्म यानी स्मॉल पार्टिकल। तो सिंटिला जो हो गया, इस सिंटिला का मीनिंग क्या हो गया फ्रेंड्स, चिंगारी। अब हिंदी में अगर कहें तो चिंगारी, कोई प्रकाश, या फ्रेंड्स अणु, क्योंकि छोटा पार्टिकल होता है अणु, इसलिए इसको अणु भी कहा जाता है। क्लियर। और इस सिंटिला की जो वर्ब है फ्रेंड्स वो है सिंटिलेट। सिंटिलेट क्या होता है फ्रेंड्स, एक वर्ब है, और इसका मीनिंग हो जाता है स्पार्कल विद चार्म एंड विट। क्या है फ्रेंड्स, स्पार्कल विद चार्म एंड विट। क्लियर। तो फ्रेंड्स स्पार्कल विद चार्म एंड विट से जो मीनिंग निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, चमकना। यानी सिंटिलेट क्या हो गया, सिंटिलेट का मीनिंग हो गया फ्रेंड्स चमकना, और इसी से दूसरा वर्ड बन जाता है, इसकी नाउन फॉर्म बन जाती है सिंटिलेशन। और इसको आप हिंदी में कहते हैं चमक। सिंटिलेशन क्या होती है फ्रेंड्स, चमक होती है। क्लियर। एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं इनका। इंट्रेपिड ट्रेपिडो से, ट्रेम्बल से आया, ट्रेम्बल में नेगेटिव प्रीफिक्स लगा के, जिसका मीनिंग साहसी होता है, और इंट्रेपिडिटी इसकी नाउन बन जाती है। ट्रेपिडेशन ट्रेम्बल से आया मींस ट्रेपिडो से आया, और इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स घबराहट या कपकपी। और सिंटिला क्या है, सिंटिला क्विक क्विक लाइट है, यानी एक ब्राइट लाइट है, और जिसका दूसरा मीनिंग एक स्मॉल पार्टिकल भी होता है, मींस अणु के लिए भी ये वर्ड यूज होता है। इसकी वर्ब सिंटिलेट और इसकी नाउन सिंटिलेशन। क्लियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हम यहां डिस्कस करते हैं अर्बेन।
और फ्रेंड्स अर्बेन क्या होता है? ये वर्ड एक्चुअल में एडजेक्टिव होता है। और इटाइमोलॉजिकली बात करें तो फ्रेंड्स ये आया है अरबस से, URBS, अब्स। और इस अब्स का मीनिंग होता है सिटी। और फ्रेंड्स क्या निकल कर आया? सिटी। और ये जो अब्स है ये क्या है? ये एक्चुअल में एक लैटिन रूट है। क्लियर? यानी जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्बेन कहलाते हैं। और अर्बेन कैसे कहलाते हैं फ्रेंड्स? इसमें अभी इसका एक दूसरा वर्ड सिनोनिम भी आपको मिलेगा, सॉरी इसका एक होमोफोन्स भी आपको मिलेगा, वो उसको कहते हैं URBAN, अर्बन यानी शहरी। उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। ये किस सेंस में है फ्रेंड्स? ये सिटी के सेंस में, इस सेंस में है कि जो सिटी ड्वेलर्स होते हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो रिफाइंड एंड कॉर्टियस कहलाते हैं। मीन्स उनको क्या कहा जाता है? सभ्य या शिष्ट कहा जाता है। वहीं से उनको सभ्य शिष्ट समझा जाता है, वहीं से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई है। क्लियर? यानी ये जो आपको रूट दिख रही है सिटी, ये सिटी एक्चुअल में डायरेक्ट रूट नहीं है, ये इनडायरेक्ट वे में सिटी से निकल कर आया है वर्ड। जो सिटी ड्वेलर्स हैं उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उनको कहा जाता है रिफाइंड एंड कॉर्टियस। यानी सभ्य। तो इस अर्बेन का जो मीनिंग हो गया वो क्या हो गया फ्रेंड्स? सभ्य या शिष्ट। क्लियर हुआ बात? रूट बताई मैंने कहां से इसको ओरिजिन किया गया वर्ड को। और इसकी जो नाउन बन जाती है वो बन जाती है फ्रेंड्स अर्बेनिटी। अर्बेनिटी इसकी नाउन फॉर्म है। क्लियर फ्रेंड्स? बात करते हैं हम अर्बन की। अब अर्बन की बात हो रही है तो नेक्स्ट अर्बन की भी बात करते हैं। और फ्रेंड्स अर्बन क्या है? अर्बन एक्चुअल रूट है वो अब से, और इसका मीनिंग होता है सिटी। यानी अर्बन की बात करें तो अर्बन क्या है फ्रेंड्स? शहरी। और ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स अर्बन से कुछ और वर्ड हमें मिलते हैं, जैसे सब अर्बन, इंटर अर्बन, इंट्रा अर्बन और एक्स अर्बन। कुछ और प्रीफिक्स इनमें लग जाएं, जैसे सब लगा दिया तो सब अर्बन, इंटर अर्बन, एक्स अर्बन और इंट्रा अर्बन। इन वर्ड्स को देखें फ्रेंड्स, इनका क्या मीनिंग है? प्रीफिक्स लगने से मीनिंग बदल गया। कैसे बदल गया? अगर हम सब की बात करें तो फ्रेंड्स सब का जो मीन्स होता है उसका मीन्स होता है नियर। इस प्रीफिक्स का सब का मीन्स है नियर। और सब अर्बन मीन्स नियर, और नियर सिटी मीन्स शहर के नजदीक का जो इलाका होता है वो क्या कहलाता है? वो सब अर्बन कहलाता है। क्लियर हो फ्रेंड्स? दूसरा इंटर अर्बन। इंटर से मतलब होता है फ्रेंड्स बिटवीन। जो इंटर है इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स बिटवीन। और किसके बिटवीन? अर्बन मीन्स दो शहरों के बीच जो सर्विस होती है वो क्या कहलाती है? इंटर अर्बन सर्विस कहलाती है। क्लियर फ्रेंड्स? सपोज कि ये दो शहरों के बीच बस सेवा चल रही है तो वो क्या कहलाएगी? इंटर अर्बन बस सर्विस कहलाएगी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? यानी दो शहरों के बीच, इंटर मीन्स बिटवीन। और जो इंट्रा होता है फ्रेंड्स, इंट्रा का मीनिंग होता है इनसाइड। यहाँ इंटर और इंट्रा की अगर हम बात करें तो ये होता है फ्रेंड्स इनसाइड। और इनसाइड कैसे हो गया? मीन्स अगर हम कहें इंट्रा अर्बन मीन्स एक ही शहर के बीच अगर बस सेवा चल रही है, वो केवल एक ही शहर के बीच चल रही है, तब आप वर्ड वहां यूज करेंगे इंट्रा अर्बन। क्लियर बात? इंट्रा अर्बन सर्विस कोई भी सर्विस है। तो बस का तो मैंने एक एग्जांपल लेकर बताया आपको। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है एक्स अर्बन। और एक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स आउट, यानी आउट और सिटी, सिटी से बाहर। क्लियर हो फ्रेंड्स? एक बार रिवाइज कर लें। जो सब अर्बन है, सब मीन्स नियर अर्बन,
और नियर सिटी, नियर सिटी इसका मीनिंग निकल के आया शहर के नजदीक का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, सब अर्बन कहलाता है। इंटर मीन्स शहरों के बीच, दो शहरों के बीच, और इंट्रा एक ही शहर के अंदर, और एक्स शहर से बाहर। क्लियर है फ्रेंड्स। अब अगर बात हम अर्बन की कर रहे हैं तो इसका एक ऑपोजिट वर्ड है फ्रेंड्स, वो क्या है, रूरल। और रूरल क्या होता है, रूरल होता है फ्रेंड्स देहाती। क्या, देहाती। देहात में रहने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, रूरल कहलाता है। इसकी जो रूट है वो है फ्रेंड्स RUS, रस। और जो रस है इसका मीन्स होता है फ्रेंड्स कंट्री, यानी देहात। तो रूरल का जो मीनिंग निकल कर आया फ्रेंड्स वो क्या निकल कर आया, देहाती। और जो रूरल है फ्रेंड्स ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया। यानी जो अर्बन है, अर्बन का जो ऑपोजिट वर्ड है वो क्या हो गया, रूरल हो गया। रूरल से फ्रेंड्स इस रस से दूसरा एक वर्ड निकल कर आता है हमें, और वो वर्ड क्या है फ्रेंड्स, रस्टिक। रस्टिक क्या होता है फ्रेंड्स, रस्टिक एक्चुअल में अर्बेन, जो रस्टिक होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो असभ्य होता है, यानी अनकल्चर्ड होता है, अनकल्चरल यानी असभ्य। क्लियर। रस्टिक को हम क्या कहते हैं, असभ्य कहते हैं। और जो रस्टिक है ये नाउन भी है और एडजेक्टिव है। और इससे दूसरा वर्ड बनता है फ्रेंड्स रस्टिकेट। एक ये रस्टिकेट क्या है, वर्ब है, और रस्टिक क्या है फ्रेंड्स, नाउन है। नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। तो रस्टिकेट क्या है फ्रेंड्स, रस्टिकेट आपने वर्ब सुनी होगी। इसके दो मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स रस्टिकेट के। सबसे पहला तो मीनिंग है स्पेंड टाइम इन द कंट्री, मींस देहात में समय बिताने को आप क्या कहते हैं, रस्टिकेट कहते हैं। मींस चलिए मैं लिख देता हूं, स्पेंड टाइम इन कंट्री, यानी देहात में समय बिताना, पहला मीनिंग। और दूसरा मीनिंग रस्टिकेट का निकल कर आता है फ्रेंड्स, सस्पेंड फ्रॉम कॉलेज। यानी कॉलेज से या क्लास से आपको सस्पेंड कर देना वो क्या कहलाता है, रस्टिकेट कहलाता है। और इसकी नाउन मिल जाती है हमें, रस्टिकेशन। क्लियर है फ्रेंड्स। एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं इनका। फ्रेंड्स अर्बेन कहां से आया, अर्बेन अर्ब से आया, सिटी से आया। और इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है, कर्टियस यानी सभ्य, इसका मीनिंग होता है। और फ्रेंड्स इसकी नाउन अर्बनिटी हो जाती है। अर्बन जो सिटी के लिए ये वर्ड यूज होता है, और अर्बन किसे कहते हैं आप, शहरी को कहते हैं। इससे जो दूसरे वर्ड्स सब अर्बन, इंटर अर्बन, एक्स अर्बन और इंट्रा अर्बन मिले हैं। सब अर्बन मीन शहर के नजदीक, निकट, इंटर दो शहरों के बीच, इंट्रा एक ही शहर के अंदर, और एक्स शहर से बाहर। इसका जो ऑपोजिट है वो रूरल है। रूरल क्या होता है फ्रेंड्स, देहाती होता है। एक नेक्स्ट वर्ड इस रस से बन जाता है, रस्टिक, इसी रूट से, जिसका मीनिंग होता है असभ्य। और रस्टिकेट क्या होता है फ्रेंड्स, रस्टिकेट होता है स्पेंड टाइम इन कंट्री, देहात में समय बिताना, और कॉलेज से बाहर कर देना, रस्टिकेट कहलाता है। फ्रेंड्स आई होप सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर आती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।